हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपका अपने यूट्यूब चैनल साफे स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 12 आ चुका है। इससे पहले जो वीडियो आया था उसका हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय क्या होती है, और आज स्लाइड से आपको पता चलना होगा हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसका पहला अनुप्रयोग आपके सामने आ चुका है। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से आता है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और इसको सोल्व करना है हमें। ये फिर रेखीय आवेश घनत्व क्या होता, उसकी डेफिनेशन भी लाया हूं मैं। इसे क्या हो गया, एक मिनट। डेफिनेशन है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। किसी रेखा की प्रत्येक एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो देखिए क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर रेखीय आवेश घनत्व बराबर, देखो क्या कह रहा है, किसी रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। एकांक तो क्या होता है, लंबाई बटे, सॉरी उल्टा हो गया, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, इसे बोलते हैं क्या तुमको, लैम्डा। आवेश क्या होता है, Q, लंबाई होती है L। तो फॉर्मूला आ गया लैम्डा बराबर Q अपॉन L। और इसका मात्रक लिख दो, इसका मात्रक देख क्या होगा, ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम बटे के मतलब प्रति, नीचे क्या है लंबाई, लंबाई होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर होता है। देखिए जो क्वेश्चन ने पहली बात मालूम की थी, रेखीय आवेश घनत्व से आपका क्या तात्पर्य। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी रेखा की प्रत्येक एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे लंबाई, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। इसका मतलब क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। तो यहां तक की कहानी तो आपकी होती है खत्म, रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन अब जो क्वेश्चन आगे स्टार्ट होता है वो कह रहा है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से वितरित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो यहां से हमारा क्वेश्चन अगला स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहीं से रेखीय आवेश घनत्व को इस्तेमाल करेंगे और आगे गॉस की प्रमेय का उपयोग करके निकालेंगे। देखिए एक तार है, देखिए एक तार है कोई, इस पर प्लस की आवेश वितरित है, सभी जगह क्या है कि प्लस की आवेश वितरित है। अब जब आवेश आ गया तो आवेश अपने विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जब एक कूलाम पर बल लगता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा एक कूलाम पर लगाया हुआ बल क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कह रहा है कि कोई बाहर है बिंदु, मान लो बिंदु यहां पर है, कोई पॉइंट है हमारा P, इस पर तीव्रता कितनी होगी और किसका सहायता लेनी है हमें, गॉस की
प्रिज्म की सहायता लेके। तो देखिए अब गॉस की प्रिज्म मैंने बताया आपको बंद पृष्ठ में लगती है, जो इससे पहले आपने पढ़ा है। गॉस की प्रिज्म क्या लगती है? बंद पृष्ठ में लगती है। तो एक काम करते हैं, पहले एक अपने पास से एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना करेंगे। एक हम गॉसियन बेलन की परिकल्पना करते हैं। इस पर बेलन जानते हो सिलेंडर जिसे बोलते हैं। माना जो ये बेलन है इसकी लंबाई है L। कितनी लंबाई का बेलन है ये? L लंबाई का। और यहां से जो पॉइंट है ये बिंदु कितनी दूरी है? R दूरी है। ये दूरी है R। अच्छा मैं यहां पर एक लघु क्षेत्रफल अभी मानता हूं। यहां क्या मानता हूं? इस पे लघु क्षेत्रफल, उसे बोल दिया मैंने DA। अच्छा मुझे बताओ, जब तार पूरे प्लस आवेश वितरित है तो प्लस से तीव्रता क्या होती है? दूर। तो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E वो काम करेगी इधर को, ठीक है। और क्षेत्रफल वेक्टर भी आपका इधर ही होगा, डी वेक्टर भी आपका क्या होगा? इधर ही होगा, क्योंकि लंबवत होता है। क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है आपका, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबवत होता है। अच्छा तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन है वो मैं यहाँ को दे देता हूँ आपको। मैं पहले लिख लाया हूँ डेफिनेशन ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो नोट्स बनाने में। बाकी कैलकुलेशन में खुद कर दूंगा। ये लिखा हुआ है, माना एक अनंत विस्तार एक समान आवेश तार के रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। जो ये पूरा इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? वो लैम्डा है। चलो तार के निकट 8 दूरी पर एक बिंदु P है। तार के निकट 8 दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समग्र गॉसियन बेलन पृष्ठ की खिंचा तथा बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल DA लिया। हमने क्या काम किया? इस बिंदु P के चारों के लिए लघु क्षेत्रफल DA लिया और एक गॉसियन बेलन की क्या हमने परिकल्पना की, क्योंकि हम गॉस की प्रिज्म लाएंगे और गॉस की प्रिज्म हमेशा लगती है बंद पृष्ठ में, याद रखना। तो मैं निकालने वाला हूं यहाँ पे लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा वैद्युत फ्लक्स। लघु के लिए फॉर्मूला क्या होता है? DA बराबर वेक्टर E डॉट D वेक्टर है। क्या करेंगे हम इसके अंदर? मैं लघु के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा। लघु निकालने के बाद उसका कर दूंगा मैं समाकलन, और जब समाकलन करूंगा तो संपूर्ण का निकल कर हमारे पास विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। फिर गॉस की प्रिज्म में लाएंगे और यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव आराम से कर लेंगे। और ये देखो वेक्टर E डॉट D वेक्टर है, क्या होता है? EDA cos थीटा। इससे पहले जो वीडियो आए हैं उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। क्या होगा? EDA cos थीटा। तो DA बराबर क्या हो जाएगा? EDA cos थीटा। अब यहां देखो आपका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी दिशा में है और आपका विद्युत क्षेत्र भी एक दिशा में। दोनों विद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल वेक्टर दिशा दोनों क्या है? समान है। तो लिखेंगे यहां पे वेक्टर E तथा D वेक्टर A समान दिशा में है, समान दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तब क्या होगा? अब थीटा मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक ही समान दिशा में है। विद्युत क्षेत्र भी आपका इधर को है, क्षेत्रफल वेक्टर भी आपका इधर को है, तो दोनों बीच कोण कितना बन गया है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समान दिशा में है। तो लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ मान लगा देंगे DA बराबर क्या हो जाएगा? EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 होता है 1, तो DA बराबर कितना हो जाएगा आपका? EDA। तो D आ गया आपका EDA। ये आपका लघु क्षेत्रफल अवयव निकल गया। लघु क्षेत्रफल अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स निकल गया। हमें निकालना है संपूर्ण के लिए, तो इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। मैं तो इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रह करना आप। ठीक है, अब निकाल देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण
पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, डीए, इंटीग्रेशन डीए। तो ये गलत उल्टा हो गया, ये यहाँ चलता आपका डी फाई ए, डी फाई ए, डी ए चल गया, कोई नहीं, क्या होता है डी फाई ई, क्या होगा यहाँ पे डी फाई ई, यहाँ भी क्या होगा डी फाई ई और डी फाई ई, हो जाता है गलती, क्या हो जाएगा डी फाई ई, और फाई ई बराबर डी फाई का मान क्या है, इंटीग्रेशन डी फाई का मान है ई डी ए, ई डी ए, इसके बाद इधर करता हूँ, क्या हो जाएगा ई डी ए, और फाई ई बराबर ई आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट चीज बाहर आ जाती है, ई आ जाएगा बाहर, ये बचेगा आपका इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए क्या होगा ए क्या होता है आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका लगाना है आपको, बेलन का, बेलन कितना है 2 पाई आर एल। देखिए ए फॉर एरिया, एरिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका लगाना है इस बेलन का, बेलन मतलब सिलेंडर का, और सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एल। तो फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर डालो इसको 1। अब लाएं गॉस की प्रमेय, क्योंकि गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है ना हमें, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं हमारे, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या करेंगे, इस फाई ई का मान यहाँ लगा दूंगा समीकरण नंबर 1 में, फाई की जगह फाई का मान लगा दूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है फाई की जगह लगाओ तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। और देखो अभी अभी हमने यहाँ से पढ़ा है लेमडा बराबर, क्या पढ़ा हमने क्यू अपॉन एल, देखो ये पढ़ा हमने अभी लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, ये तो पढ़ा है, देखिए आप दिखाना, तो यहाँ इसको लाओ फिर, तो यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका लेमडा एल, यहाँ लगा दूंगा क्यू की जगह, तो अगर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नोड बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, और यहाँ पर एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको मैं, इतना भारी आर्टिकल नहीं है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन है, अवकलन समाकलन टाइप, तो आपको बस थोड़ा ध्यान देना है कैलकुलेशन पे, और आराम से इसको आप कर लोगे। और बोर्ड एग्जाम में इसका आने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गॉस की प्रमेय हो, चाहे एम्पेयर का नियम हो, चाहे बायो-सावर्त का नियम हो, उसके अनुप्रयोग 100% बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। किसी भी साल का आप रिकॉर्ड उठा कर देख लेना, हर पेपर में आपको ये जरूर मिलेगा, कोई ना कोई सा अनुप्रयोग आपको सामने आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यही वाला इस बार आ जाए। तो यहाँ से बचेगा लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर, यहाँ से ई की वैल्यू निकालो, ई बराबर तो 1 अपॉन 2 पाई आर इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैंने 2 से गुणा की ऊपर और 2 से कर दी भाग। अब देखो 2 से 2 कटेगा तो वो का वही बचेगा, नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 2 से ऊपर गुणा कर रहा हूँ, 2 से नीचे कर रहा हूँ भाग, और इसे ठीक से लिखूंगा। देखो ई बराबर 1 अपॉन नीचे गुणा हो गया, देखो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 to 4 4 पाई, इसको एप्सिलॉन नोड को यहाँ लिख दो, एप्सिलॉन नोड इंटू 2 के लेमडा से 2 लेमडा अपॉन ये आर बचा, आर को यहाँ लिख दो आर। और ये प्यारा सा फॉर्मूला आया है आपके लिए, यही गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव हो गया।